नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को इस्लामाबाद को सैन्य मोर्चे पर सख्त मैसेज देते हुए कह दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाई जारी रखता है तो उसे फैसला करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास का। दरअसल यूनिफॉर्म अनवील द्वारा मैनिकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने यह साफ किया कि अगर पहले जैसे हालात फिर से बनते हैं तो इस बार पाकिस्तान को पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा और अब यह पाकिस्तान को तय करना है कि आखिर वो अपने साथ क्या कुछ चाहता है। दरअसल सेना संवाद नाम के इस कार्यक्रम में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ भारत की अड़ग नीति को दोहराते हुए सेना प्रमुख ने साफ कर दिया कि भारत की अब आतंकवाद को लेकर आखिर क्या नीति है। जाहिर है, यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश और भारतीय सैन्य बलों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। दरअसल पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के जवाब में अंजाम दिया गया था, जिसमें कई भारतीयों को मार दिया गया था। आतंकवादियों की तरफ से बर्बरतापूर्ण इस हमले को अंजाम दिया गया था। भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ढांचों पर इसमें बड़े सटीक हमले किए थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर जम्मू कश्मीर के पार आतंकी ठिकानों को इसमें निशाना बनाया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके की जानकारी दी थी उसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया था। इनमें से कई ठिकाने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कई आतंकवादियों को ढेर किया गया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी और इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर का फैसला किया था और पूरी तरह से इन आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में जो चल रहे थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जिसमें ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे, लेकिन भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से फेल हो गई। उसके डिफेंस सिस्टम को भारत की सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसके सेना के ठिकानों पर भी बड़े एक्शन के तौर पर भारतीय सेना की कार्रवाई देखने को मिली थी। वहीं सेना ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यह खास तौर पर ध्यान रखा कि किसी भी नागरिक ठिकाने पर कोई बड़ा एक्शन ना हो, कोई भी बड़ा हमला ना हो और पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी बड़ा पलटवार कर भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक ठिकानों पर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उन तमाम कोशिशों को विफल कर दिया था। वहीं आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच तकरीबन 88 घंटे तक यह ऑपरेशन चला था। 10 मई की शाम जब पाकिस्तान ने भारत के सामने युद्ध विराम की गुहार लगाई, उसके डीजीएमओ गिड़गिड़ाए, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच सहमति के साथ ही यह संघर्ष रुका था। वहीं सेना संवाद कार्यक्रम में जनरल द्विवेदी से यह पूछा गया कि अगर फिर से ऐसे हालात बनते हैं, पाकिस्तान एक बार फिर से वैसा ही दुस्साहस करता है, तो आखिर किस तरीके का भारत का जवाब होगा। तो सेना प्रमुख ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखता है और भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे फैसला करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या फिर इतिहास का। सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि अगली बार ऐसे हालात बने तो भारत पहले जैसा संयम नहीं बरतेगा, यानी जवाब इस बार पहले से भी भयंकर और कड़ा होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मानवीय दृष्टिकोण अपनाए थे, जैसे नमाज के वक्त कुछ ठिकानों पर हमला नहीं किया गया, नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं हुए, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस बार का जो मकसद होगा वो पूरी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने का होगा। जाहिर है इस बयान का मकसद पाकिस्तान को यह साफ मैसेज देना है कि भारत अब अपनी पुरानी नीतियों पर नहीं चलने वाला है,
खासकर जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार कम हो रहा है और विकास काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त संयम बरतते हुए नागरिक ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से युद्ध रोकने की अपील की थी, तब जाकर इस युद्ध को रोकने पर भारत सहमत हुआ था। हालांकि इसके बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे और भविष्य में पाकिस्तान ने अगर ऐसी गलती फिर से की तो उसे इससे भी भयंकर जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है और सेना प्रमुख का बयान भारत की उसी लाइन को एक बार फिर से आगे बढ़ा रहा है कि अगर फिर से ऐसे हालात बनते हैं तो भारत आखिर किस तरह से अब पाकिस्तान को जवाब देगा, यानी कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच इस टकराव के बाद से तनाव लगातार बरकरार है। वहीं भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार, ड्रोन और खुफिया तंत्र को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। जाहिर है यह कोई पहला मौका नहीं जब सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर इस तरीके का बयान दिया। इससे पहले भी सेना प्रमुख ने साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है और अगर पाकिस्तान अपनी नीतियां नहीं बदलता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। अंत में आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर यह सेना संवाद कार्यक्रम क्या है। दरअसल यह सेना संवाद कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों और आम नागरिकों के बीच में एक सीधा संवाद स्थापित करने वाला कार्यक्रम है। इसे एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया जाता है। यह यूनिफॉर्म अनवील पहल के तहत आयोजित होता है। इसमें सेना प्रमुख हों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हों या पूर्व सैनिक हों, ये सब एक मंच पर आते हैं। नागरिक एक मंच पर आकर राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑपरेशन तैयारियों और सेना की जिंदगी के बारे में जानते हैं, उनके बलिदान और देश सेवा के मुद्दों को लेकर खुलकर चर्चा करते हैं। और इसका उद्देश्य होता है वर्दी के अंदर छुपी हुई मानवीय कहानियों को सामने लाना, युवाओं को सेना की ओर और ज्यादा प्रेरित करना और सिविल मिलिट्री संबंधों को मजबूत बनाना। यह कार्यक्रम मैनेक्शॉ सेंटर में आयोजित किया गया, जहां पाकिस्तान को एक बार फिर से सेना प्रमुख की तरफ से साफ मैसेज दे दिया गया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, वरना अब पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।